नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार दंड के प्रकार। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे सजा की परिभाषा यानी डिफिनीशन ऑफ पनिशमेंट। तो आप लोग को बताना चाहूँगा, भारत में सजा के लिए कानूनी ढांचे को भारतीय दंड संहिता में रेखांकित किया गया यानी कि उसमें बताया गया है। आईपीसी की एक व्यापक संहिता है जो विभिन्न अपराधों और उनके अनुरूप दंडों को परिभाषित करती हैं। आईपीसी की धारा 53 में दंड शामिल है और या उन दंडों के प्रकारों को रेखांकित करती है जो अपराधियों पर लगाया जा सकता है। सजा किसी समूह या व्यक्ति पर अवांछनीय परिणाम थोपना है। अपराधों की सजा अभ्यास को दंड विज्ञान के रूप में जाना जाता है। प्राधिकरण एक एकल व्यक्ति को हो सकता है और सजा औपचारिक रूप से एक कानूनी प्रणाली है के तहत या अनौपचारिकता रूप से अन्य सामाजिक सेटिंग्स जैसे कि एक परिवार के भीतर की जाएगी। सजा के कारण में निरोध, पुनर्वास, अक्षमता आदि शामिल है। सजा हानिकारक होने के साथ साथ सकारात्मक भी हो सकता है। अप्रिय उत्तेजना के उपयोग के माध्यम से व्यवहार में कमी को सकारात्मक दंड के रूप में जाना जाता है, जबकि शांतिपूर्ण उत्तेजना को हटाने को नकारात्मक दंड के रूप में जाना जाता है। आईपीसी 1860 की धारा 53 में 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया यानी कि बताया गया है। नंबर 1, मौत की सजा, डेथ पेनाल्टी। यह मृत्यु दंड है क्योंकि अपराधी को मौत तक फांसी दी जाती है। इस प्रकार की सजा दुर्लभ है। अंग्रेजी शब्द में इसे डेथ पेनाल्टी का हिंदी में अर्थ है। मृत्यु दंड या मौत की सजा, मृत्यु को कैपिटल पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। मृत्यु दंड किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत किसी अपराध के परिणाम में प्राणांत का दंड है। सरल रूप से अगर कहा जाए तो किसी गंभीर अपराध के लिए दोष सिद्धि व्यक्ति को मौत की सजा ही मृत्यु दंड कहलाता है। मृत्यु दंड का प्रावधान हत्या के प्रयास, राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह इत्यादि जैसे अपराधों में दिया जाता है। आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आजीवन कारावास की अगर हम बात करते हैं तो आजीवन कारावास एक दंड है जिसमें अपराधी को अपने जीवन के अंत तक जेल में गुजारना पड़ता है। यह दंड कुछ गंभीर अपराधों के लिए दिया जाता है जैसे हत्या, गंभीर किस्म के बाल यौन अपराध, बलात्कार, जासूसी, देशद्रोह, मादक द्रव्य का व्यापार, मानव तस्करी, जालसाजी के गंभीर मामले में बड़ी चोरी, डकैती इत्यादि शामिल है। अपने समान अर्थ में आजीवन कारावास का अर्थ है अपराधी के प्राकृतिक जीवन की शेष जीवन अवधि के लिए जेल में रहना। आईपीसी की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास 20 वर्ष की है। जीवन के लिए कारावास सरल नहीं हो सकता है, यह हमेशा कठोर होता है। कारावास की अगर हम बात करते हैं तो इम्प्रिजनमेंट, कारावास को इंग्लिश में इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। यह सजा दोषी की सारी स्वतंत्रता को हटा दी जाती है और उसे जेल में डाल देता है। अब कारावास जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है कठोर कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और दूसरा जो होता है सरल कारावास यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कठोर कारावास। तो अगर हम कठोर कारावास की अगर बात करते हैं तो देखिए, दोषी एक मजदूर के रूप में कड़ी मेहनत करता है। उन्हें लकड़ी काटने, खुदाई जैसे काम सौंपे जाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में कठोर कारावास शब्द का उल्लेख है। यह प्रावधान कठोर कारावास को कठिन श्रम के साथ कारावास के रूप में परिभाषित करता है। आरोपी अपराधी के अपराध की गंभीरता के आधार पर
RI की सज़ा सुनाई जाती है। अगर हम सरल कारावास की बात करते हैं यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जहां किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को बिना किसी श्रम या कड़ी मेहनत के जेल में रखा जाता है। संपत्ति की बरामदगी, इस सजा के तहत सरकार दोषी की सभी संपत्ति या संपत्ति को जब्त कर लेती है। जब्त की गई संपत्ति या संपत्ति चल या अचल दोनों हो सकती है। दंड के रूप में संपत्ति की जब्ती धारा 126 और धारा 127 के तहत अपराधों के लिए है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जुर्माना यानी कि फाइन, तो यह एक प्रकार की मौद्रिक सजा है यानी कि पैसे से संबंधित आर्थिक सजा है। दोषी को अपराध के लिए सजा के रूप में जुर्माना देना पड़ता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 64 के अनुसार यदि कोई जुर्माना नहीं देता तो उसे अदालत कारावास की सजा जारी कर सकती है। उसके बाद में एक और सजा होता है जिसका नाम है एकांत कारावास, सोलिटरी कॉन्फाइनमेंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। एकांत कारावास का अर्थ है दोषी को अलग थलग रखना और दुनिया के किसी भी बातचीत करने से दूर रखना। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के तहत आता है। एकांत कारावास कारावास का एक रूप है जिसमें कैदी जेल के कमरे में अकेला रहता है, जिसमें उसे अन्य लोगों के साथ मिलने की अनुमति नहीं होती है और उसी कमरे में उसे अपने कुछ दिन या महीने व्यतीत करने होते हैं, बल्कि उसे खाना भी उसी कमरे में दिया जाता है। आशा करता हूं आप लोग सजा के बारे में समझ गए होंगे, उनके अलग अलग जो फैक्ट होते हैं उनके बारे में समझ गए होंगे और वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यानी कि जो दंड के प्रकार थे, पनिशमेंट के प्रकार थे, वो चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो किसी और के काम आ सकता है। ये वीडियो किसी की भी लीगल नॉलेज को इन्हेंस कर सकता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपने लीगल नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप काम करते हुए इसको सुन सकते हैं, आप ट्रैवल करते हुए ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। यानी कि ये कह लीजिए कि ये वीडियो, ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप इसे ऑडियो बुक भी कह सकते हैं और आपके तैयारी प्रिपेयरिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, मैं एडवोकेट तुलसीराम फिर मिलता हूँ ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।